मिलेट से बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे मिलेट की लड्डू, मिलेट की चीजें कविता जी बनवा रहे हैं। तो आज जो भी आप टेस्टी मिलेट्स का खा रहे हैं वो कविता जी की रचा हुआ है। अब खादरवली जी को इनवाइट करने से पहले मैं एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहूंगा। ये कविता एक कटाक्ष है, मतलब बाकी अनाज मिलकर वो दूसरे अनाजों को कोस रहे हैं कि किस तरह बाकी अनाज लुप्त होते जा रहे हैं और गेहूं और चावल का साया बढ़ता जा रहा है। थोड़ी सी हास्यात्मक है, कविता के पात्र अनाज है। शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है रागी हुई अभागी। रागी हुई अभागी क्यों, चावल की किस्मत जागी क्यों, जो ज्वार जमी जनमानस में गेहूं के डर से भागी क्यों। यूं होता श्वेत झगोरा है या धान सरी का गोरा है, पर यह भी हारा गेहूं से जिसका हर कहीं ढिढोरा है। जाने कितने थे अन्न यहाँ, एक दूजे से प्रसन्न यहाँ, अब आया दौर सफेदी का, हो गए सब अन्न खिन्न यहाँ। अब कहाँ वो कोदो पिटकी, सावा की काया भटकी, सन्यासी हुआ बाजरा, गुम हुई कामनी कुटकी। अब जिसका रंग सुनहरा है, सभी तरफ उसका पहरा है, अब कौन सुने मटमैलों की, गेहूं का साया गहरा है। यह देता सबसे कम पोषण और करता है ज्यादा शोषण, तोहफे में दिए रसायन और माटी पानी का अवशोषण। यह गेहूं धनिया सेठ बना, उपभोगी मोटा पेट बना, जो हजम नहीं कर पाए उनकी चमड़ी का फैट बना। अब आएंगे दिन रागी के, उस कुटकुरी बड़ी बैरागी के, जब राज गिरा फिर आएगा और ताज गिरे बड़भागी के। जब हमला हो हमलाई का, छट जाएगा भरम मलाई का, चीनी पर भारी भूरा होगा, टूटेगा बंद कलाई का। बीतेगा दौर गुलामी का, गोरों की और सलामी का, जो बची धरोहर अपनी है, गुजरा वक्त गुलामी का। आगे की कुछ लाइनें मेरी है। बीता दौर बीमारी का, अब संपूर्ण आरोग्य आएगा, होली में चीनी की जगह गुड़ अपना रंग दिखाएगा, नमक का चटकारा सफेद नहीं गुलाबी हो जाएगा, दिवाली में चावल से नहीं बल्कि कोदों की बनी खीर का समा छाएगा, रिफाइंड तेल से नहीं बल्कि लकड़ी घानी से निकले तिल के तेल से दिया जगमगाएगा, तभी संपूर्ण आरोग्य लौट कर आएगा। मैं खादरवली सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज ग्रैंड करें। यहाँ पे जीवित है। हमारा दक्कन भारत देश में हम गांव-गांव ढूंढ के ये निर्नाम हो रहा है। ये 5 दाना को हम वापस लाने में हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये वापस लाने में क्या मतलब है, बहुत सारा जगह पर लोग ये बीज को संरक्षण कर रहे हैं। बहुत सारे लोग संरक्षण कर रहे हैं। वो तो जीवित नहीं है। हम हर साल बीज को उगाना है, वही सही जीवित रखने का तरीका है। तो बात क्या है, हम उसको नहीं खाने से कैसे जीवित रख सकते हैं। हम सब लोग ऑर्गेनिक, डिवाइन अर्थ, ये वो सब कर रहे हैं, लेकिन गेहूं खा रहे हैं, लेकिन चाय पी रहे हैं, लेकिन काफी पी रहे हैं। इतना प्रमाण में धरती में ये गेहूं और चावल और कॉफी चाय उगा जा रही है, एंड दिस इज द ओनली रीजन व्हाई आवर प्लैनेट इज इन डेंजर।
इसका मतलब यही है कि हम गेहूं खा रहे हैं, हमारा भविष्य को हम खा रहे हैं, हमारा आने वाली पीढ़ी को हम खाना नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये दाना उगाने में, ये चीनी बनाने में, ये काफी, चाय, गेहूं और चावल, ये 4-5 चीजों को सारा जग, सारा मानव जाति खा रहा है। और हमारे पास वेस्टर्न घाट्स में ट्राइबल्स है, उसको ये गेहूं नहीं मालूम था, उसको ये चावल नहीं मालूम था, वो कुटकी खा के, कंगना खा के जीवन बिताते थे। अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। ये गवर्नमेंट लोगों आना और 1 रुपये चावल उसको देना शुरू कर दिया। पहले चावल दे के 1 रुपये देते थे वो लोगों को। ऐसा ही ये कॉर्पोरेट कंपनीज आर लाइक दिस। अभी तो गवर्नमेंट कॉर्पोरेट का काम कर रहा है। हमारा पैसा, टैक्स भरने के बाद आया हुआ पैसा कॉर्पोरेट लोगों को दे रहा है और हमको बोल रहे हैं हम फ्री दे रहे हैं। जस्ट रीसेंट फोर्टिफाइड राइस को 2700 करोड़ एडवांस दिया है कंपनीज को। किससे फोर्टिफाइड कर रहे हैं? आयरन से फोर्टिफाइड कर रहे हैं। हमारा बाजरा में, हमारा कुटकी में 7 गुना ज्यादा आयरन भगवान ने डाल दिया है। और ये एक्सपर्ट्स को, ये प्राइम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये हेल्थ कमिश्नर्स और सब लोगों को इतना न्यूट्रिशनल चार्ट नहीं माना है। A corporate company's experts go and explain to this prime minister and his team, saying that this is very important. ये तो बहुत जरूरी है, हमारा गांव वाला न्यूट्रिशन को हम बढ़ाना है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, हम चावल में आयरन डाल के फोर्टिफाइड बना के खिलाने से उसका रक्तहीनता, अनीमिक कंडीशन विल इंप्रूव। इतना बहुत बड़ा प्लान बनाया है, इसके लिए 2700 करोड़ एडवांस दिया गया है। एंड दे हैव नॉट आस्क्ड अस, हमारा परमिशन तक ही नहीं पूछा है। एंड टिल टुडे, अभी तक एक एग्जाम्पल नहीं है हमारा साइंटिफिक जर्नल्स में, अभी तक फोर्टिफाइड विटामिन डी मिल्क, लोगों को विटामिन डी का डेफिशिएंसी नहीं भरा, अभी तक एक का आदमी का भी नहीं भरा है। लेकिन आज तक millions of dollars have been spent all over the world saying milk fortified by vitamin D is good for you. अभी आंकड़ा, statistics people have taken, the most deficient vitamin on this planet for human being, vitamin D. Next comes vitamin B12. So ये सब लोग, ये so called न्यूट्रिशनिस्ट, ये स्वास्थ्य पे भाषण, भीगी भाषण दे रहे हैं। फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड ये, फोर्टिफाइड वो, कॉम्प्लीमेंटरी, सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशनलिस्ट सब बात कर रहे हैं। ये विटामिन्स हमारा शरीर में जब अंदर जाएगा, ओनली व्हेन इट इज नेचुरल। आज तक विटामिन B12 ये सब लोग बोल के आ रहे हैं, आप
मीट खाने से आपको विटामिन B12 आता है। हमको साइंटिफिक जर्नल्स में ढूंढा कहां से ये विटामिन B12 ये मांस पे आ रहा है। There is no animal on this planet which can make vitamin B12. No animal on this planet. विटामिन B12 को कोई जानवर नहीं बना सकता है। हम भी एक जानवर हैं। But the gut of each animal makes microbial populations that is there in the gut. So ये साइंटिस्ट का बात ये होना है कि आपका गट माइक्रोब्स को आप ज्यादा करने का तरीका ढूंढने से ही विटामिन B12 आपको मिल जाता है। ये तो बहुत सीधा साधा काम है, बहुत सिंपल मेथड है। हमारा पूर्वजों ने हजारों साल एक खमीर का रियाज, ये शब्द तो बहुत सोच समझ के हम इस्तेमाल कर रहे हैं, रियाज करते थे। वो तो एक बहुत सांप्रदायिक रिचुअल थे। यू गो टू एनी ट्राइबल एरियाज, एक खमीर बनाने का एक रियाज है। इट इज एज इफ दे आर प्रेइंग गॉड व्हेन द फर्मेंटेशन इज गोइंग ऑन। वो बांबू का बॉटल्स में हमारा कुटकी का गंजी पॉरिज डाल के स्पेशली एकादशी के पहले रात को मिट्टी में 3 गज अंदर वो छुपा के 6 आवर्स के बाद ऊपर लाके वो फर्मेंटेशन, very important microbes which are actually present small amount in that bamboo plant, they start growing in your fermentation. And मिट्टी का बर्तन में और डाइवर्सिफाइड माइक्रोब्स, ऐसा बहुत जियोग्राफिकल कंडीशन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेकिंग। अंबली, हमारा दक्षिण भारत देश में हम अंबली बुलाते हैं और उत्तर भारत देश में खमीर बोलते हैं। सो ये खमीर तो इट वाज लाइक ए रिचुअल। वो खाने के बाद ही बच्चों को अन्नप्राशन देने का, दैट इज द वे इट शुड बी। सो व्हाट डू यू डू व्हेन द बेबी इज फर्स्ट फेड आफ्टर द मदर्स मिल्क इज ए सामा का, कुटकी का। हमारा दक्षिण भारत देश में लिटिल मिलेट को सामा कहते हैं, आप सामा यहाँ पे बार्नयार्ड को बोलते हैं। इसीलिए उसको व्रत का चावल भी मानते थे। व्रत का चावल क्यों मानते थे? ये सामा कुटकी खाने से आपको 8 घंटे तक और साधना करने से 12 घंटे तक, 16 घंटे तक। ये आजकल ये सो कॉल्ड न्यूट्रिशन इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है? 12 घंटे तो ऐसा ही फास्टिंग करते हैं हम, रात में 7 घंटे को खाने में, सुबह 7 घंटे तक, और 2-4 घंटे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो फास्टिंग नहीं होता है। फास्टिंग होता है जब आप 24 आवर्स डोंट ईट एनीथिंग। सो ये शाम से उस शाम तक या ये सुबह से नेक्स्ट सुबह तक हम नहीं खाने से वो फास्टिंग होता है। वो फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस और टॉक्सिक मॉर्बिड वेस्ट को मिटाने में जरूरत होता है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज समथिंग नॉनसेंसिकल। यू वांट टू फास्ट 24 आवर्स, नहीं तो डोंट टॉक अबाउट फास्टिंग। ऐसा तो हम ये 5 दाना ये मिलेट्स खाने से 8 से 10 बजे तक फास्टिंग तो हो जाता है, क्योंकि हमको धीरे धीरे इन लिक्विड्स हमको ग्लूकोज मिल जाता है। विद इन
10 hours you get 5 to 10 times needed glucose when you start digesting. But आजकल तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं every 2 hours you keep eating. What about the digestion process? Don't worry, you can keep disturbing. ये कहाँ का साइंस है आपको मालूम नहीं हो रहा है. Keep eating. क्यों? Because you are eating rice and wheat. आधा घंटे से 2 घंटे में सब ग्लूकोज लोड हो जाता है आपका खून में. और खून पे लोड हुआ ग्लूकोज किसी का काम का नहीं है. You need only 5 grams. 50 ग्राम डाल दिया है. So it is becoming poison because it starts absorbing water from all the living cells. The खून आपका living cells में होने वाला पानी को खींच रहे हैं. So you start becoming dry. तो आपको पानी पीने का महसूस होता है, जाके पानी पी जाता है. But then the glucose takes the water, the sugar takes the water and transfers to your kidney and you will go to toilet. शुगर तो वहाँ भी है because you are not walking, you are not using. 50 grams तो खर्च करना है, खर्च करने का काम नहीं कर रहे हैं हम. So 2-3 times this happens, then a nirnala grandhi, endocrine glands gets the feedback. A sugar, glucose and water are feedback switches in all biological systems. And of course internal micro switches are salts. The big switches, main switches are glucose and water. If there is no water, then the salts start moving, potassium channel, sodium channel, get the water. And if there is no sugar, you have insulin and other molecular structures coming into play. So feedback mechanism happens in the main switches are water and sugar. This is the physiology. Very simple biochemistry. So when you have 50 grams of glucose, all the switches are shut off. That means basically हमारा biochemical processes are all shutting down because you have high glucose. So ये क्या तरीका है, ये क्या scientific reasoning है, हमको गेहूं और चावल और चीनी खाने के लिए ये सब लोग बता रहे हैं, इसके ऊपर फोर्टिफाई करने को जा रहे हैं, ये सब लोग तज्ञ हैं. So पहला step biochemical reaction is to see the release of glucose slow and steady in your bloodstream. यही तो साइंस होता है. ये पिछला 50 साल में the so-called biochemical scientists क्या कर रहे हैं? चीनी खा रहे हैं, हम गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं. कोई एक बात भी नहीं बोल रहा है ग्लूकोज इम्बैलेंस हो रहा है. And you will have gastric problem, you will have all the problems. No problem, Rantac है हमारे पास. Tons of it we are selling. तो पहला बात ये होना है डॉक्टर का, आपको ग्लूकोज इम्बैलेंस मिटाने में ये सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाता है. इसके लिए आपको क्या चाहिए? कुटकी का अम्बली चाहिए, सामा का अम्बली चाहिए, कोड़ा का अम्बली चाहिए, बस इतना ही. And why are we spending billions of rupees in making tons of these antacids? Why? Because corporate companies are deciding government's policies. क्या ये कोई तज्ञ नहीं है हमारा गवर्नमेंट को बता सके ये बाजरा में 7 गुना ज्यादा आयरन है, हमारा कोदे में 6 गुना ज्यादा है, क्या वो हम नहीं खा सकते हैं? पिछला 3000 साल, at least the recorded history, according to me, these 5 grains have been eaten by human race for the last 50,000 years. आप सब खो चुके हैं आपको, so I'm just
Okay, let's say 3000 years. Because there are references when Rama and Sita went to Vanavas first. He told Lakshman, please bring Sama from that village and then start growing. We are going to stay in the forest for 14 years minimum, because father said you have to stay 14 years Vanavas. Okay, so they started growing this rice. And of course, before that, Varaha अवतार में ये राक्षसों से युद्ध करने के बाद लोगों ने पूछा, स्वामी आपको क्या चाहिए? हमको प्रियांगु खीर चाहिए। प्रियांगु मतलब फॉक्सटेल मिलेट, कुटकी, कुटकी है ना, कंगनी, कंगनी। सो ऐसा बहुत सारा जगह पे ये सिरिधान्य का उल्लेखन हुआ है। ये सिरिधान्य नाम मैंने लगा दिया है इस 5 दानों, बिकॉज दे आर बीइंग कॉल्ड तृणधान्य, चिरुधान्य, मिलेट्स। ये मिलेट वर्ड ऐसा ही आ गया है, वो फ्लोर मिल्स में ये पिकलेट बुकलेट जैसा ये स्मॉल मिलेट है, मिली है तो मिलेट बोलते हैं। सो हम ये बात हमारा साइकी को नेगेटिव तरफ से देने के लिए ये सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 5 दाना में ये रेश का रेशियो परसेंटेज फ्रॉम 8 कंगनी में 8% फॉक्सटेल मिलेट, कोडो में 9%, बार्नयार्ड में 10 सामा कुटकी दैट इज लिटिल मिलेट 9.8 और ब्राउन टॉप तो नॉर्थ इंडिया में उतना नहीं देख सकते हैं आप, बट हमारा साउथ में बहुत वो मिलता है। एंड ब्राउन टॉप इज षष्टिका शाली, ये आयुर्वेदा में भी बोलिया है। व्हाट इट मीन्स इज इन 60 days इट मेक्स इट्स पिनकल। इन 60 days में धान्य बनाने का टाइम आ जाता है। सो ब्राउन टॉप मिलेट आपको 70 days में आप कटाव कर सकते हैं, एंड दैट इज सपोज टू बी द बेस्ट धान्य ग्रेन। इसमें बहुत सारा अंश जुड़ा हुआ है। 12.5% रेश, 12.5% fiber rich. Yes. So when you have this fiber and carbohydrate, they have the capacity to invite various kinds of microbes. A Sushma Jivi, when there is fiber and sugar in balance, the pathogenic bacteria cannot sustain themselves. पैथोजेनिक बैक्टीरिया जब ज्यादा हो जाता है तब चीनी का अवशेष ज्यादा आपको खून में मिल जाता है। व्हाट इट मीन्स, एक क्या मतलब क्या होता है, आप चीनी खाने से, चावल खाने से, गेहूं खाने से आपका खून में ये चीनी का, शुगर का, सुक्रोज का, ग्लूकोज का अंश बढ़ जाता है। इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट इज reducing your microbes. Symbiotic, well-meaning, well-to-do microbes का परसेंटेज कम होता जाता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया का अंश ज़्यादा हो जाता है. So this is the beginning of your disease making. पहला ग्लूकोज इम्बैलेंस हुआ है, वो कोलेस्ट्रॉल बनाने में, ट्राइग्लिसराइड्स बनाने में, रोमेटिक फैक्टर ज़्यादा बनाने में बहुत wide opening the doors. ऐसा you see how we have chosen this so-called, I named them negative grades, नकारात्मक ध्यान, क्योंकि बीमारी बनाने का सब डोर्स को ओपन करने में ये मदद दे रहे हैं.
Very simple. So how can a doctor tell you eat rice and wheat when they are disturbing glucose balance and microbial balance? Yeah. But पिछला 100 साल से all the doctors, हम ये इंजाम लगा रहे हैं आयुर्वेदा डॉक्टर्स को भी, एक डॉक्टर भी ये चावल खाने को, गेहूं खाने को नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन। चावल बोलते हैं। ये तो दिस इज अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस। हम नॉर्थ में आके डायबिटीज हो तो चावल खाओ, साउथ में हो गेहूं खाओ, बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ पीपल ईटिंग राइस एंड व्हीट। दैट्स ऑल। इट्स अ सिंपल economic commercial proposition. So there is no real science. No scientist is deciding, no doctor is deciding, it is the business that is deciding our choices. In the name of corporate science, all these things are flooded. We didn't ask any question. ट्राइबल लोग तो पूछ रहे हैं क्यों हम वो खाना है, हम यही खाएंगे। ओ यू आर अ बैड फेलो, यू आर अ बैकवर्ड फेलो, यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर अ डम फेलो, ईट दिस। कौन बोल रहा है? अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर, माधुरी दीक्षित। 2 minutes नूडल्स। माँ नहीं चाहिए, बाप नहीं चाहिए, हर रोज टीवी पे आके घुमा के हमको ये बोलो। And these are all icons, experts. इतना unscientific system I cannot imagine. And what is making all these fellows talk? Economic system. Where is the science? No one knows where the science is. कहाँ पे ये साइंस छुपा हुआ है, हमको ढूंढना है, कहाँ है ये साइंस? No one talking about these great imbalances that we have created in the last 3 decades. इसके अंदर ये दूध का मामला आ गया है, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन इज नेक्स्ट, मीट मीट ईट मीट। क्या हो रहा है? And we never are asking any questions. All are doctors. So इतना डॉक्टर्स बन चुका है हमारा देश, भारत देश में बहुत ज्यादा डॉक्टर्स लोग हैं। I think we are number 1 now, producing the most number of doctors in the world. क्या एक डॉक्टर को भी ये इम्बैलेंस का पता नहीं चल रहा है? वो सही कर सकते हैं 6 हफ्ते नहीं तो 6 महीने में तो ठीक ठाक हो जाता है। जी सर। We will have to rest the session now since it's 2 o'clock. Yes sir. Actually सर का एक सेशन बिलासपुर में आज शाम को 5 बजे भी है, तो यहाँ से तुरंत बिलासपुर निकलना है, इसलिए अभी रोकना पड़ेगा। Thank you all. Thank you. मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आप सब लोगों को देखकर। इतना सुंदर वातावरण यहाँ पे, आप लोग क्या बात, क्या शब्द उगा रहे हैं आप। यस, लिटरली यू आर ग्रोइंग वंडरफुल एनवायरनमेंट। हमारा शब्द ऐसा ही हिंदी में विस्तार नहीं है शब्दकोश, अभी हम सीख रहे हैं हिंदी।
पिछला 2 साल से तो हम इस पर आपका क्षमा होना चाहिए, हमारा शब्द ऐसा ऐसा होता है और ये स्क्रीनिंग टूलिंग तो बहुत कंफ्यूजन है हिंदी में। ओके, और पहला बात हम ये कहना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ आके अभी भी कोडो चावल यहाँ पे जीवित है। हमारा दक्षिण भारत देश में हम गांव-गांव ढूंढ के ये कर रहे हैं, लेकिन गेहूं खा रहे हैं, लेकिन चाय पी रहे हैं, लेकिन कॉफी पी रहे हैं। इतना of course internal micro switches are salts. The big switches, main switches are glucose and water. If there is no water, then the salts start moving, potassium channel, sodium channel, get the water, get the water. If there is no sugar, you have insulin and other molecular structures coming into play. So feedback mechanism happens in the main switches are water and sugar. This is the physiology. Very simple biochemistry. So when you have 50 grams of glucose, all the switches are shut down. That means basically हमारा biochemical processes are all shutting down because you have high glucose. They are very happy. Autoimmune diseases, कैंसर से बहुत बुरा है। ऐसा सब बीमारियों को हम ये 3 इम्बैलेंसेस को करेक्ट करने से वापस स्वास्थ्य को हम I want the floor to be open for questions. I'm not saying this is over. अब किसी बात पे आपका सवाल पूछ सकते हैं और हम एक 15-20 मिनट के बाद ये सेशन क्लोज कर सकते हैं। सही है? मिलेट लेने से टाइप 1 डायबिटीज क्योर हो सकता है? हाँ, बहुत सारे लोग टाइप 1 बॉयज को, हम बॉयज गर्ल्स को रिवर्स किया है। अभी तो ऐसा हुआ है 10 साल हुआ है, एक बेटी में मोर देन 12 गर्ल्स are now 24 years of age. They have not had a single day problem. It's been 12 years they have left their insulin and they are on millets and they are doing fine. In fact, just a day before yesterday, we had a boy who was a 3-year-old. He became type 1 diabetes, and at the age of 6, they came to us. Now he is 8-year-old. Day before yesterday, we have eliminated all the insulin from his life, and his HbA1c is 6.9 for the last 3 months, and he has not taken insulin for the last 3 months. And 3 months back it was 6.9. Now he came, it was 6.8. So he is doing fine. I mean, we have hundreds of these cases. And protocol तो हमारा PDF में लगा दिया है। वो हार्मोन imbalance, it's because of the insulin being completely disrupted. The problem has come. So in the PDF for type 1 diabetes, you need to follow hormone imbalance protocol. Very simple. सर, थायराइड तो बहुत सीधा साधा प्रॉब्लम है। एक घानी ऑयल आपका यहाँ पर बन रहा है, बुलड्रिवन ऑयल का इस्तेमाल करने से, कोकोनट ऑयल फॉर 3 days, नाइजर सीड ऑयल फॉर 3 days, ग्राउंडनट ऑयल फॉर 3 days। ये तो बुलड्रिवन का ऑयल बहुत जरूरी है। इंक्लूडिंग दिस machine oil is not going to work. Along with Sama, that is I get confused, not Sama, little millet, Kutki ka khamir 6 weeks, and then these oils, because the thyroid gland is made of fat material. Okay, so when you drink the coconut oil, natural oils, all the toxic things that are accumulated will be cleaned up. So within 6 months, complete
मिलेट कंप्लीट मिलेट। खमीर ले रहे हैं, हाँ आमले भी ले रहा हूँ। अमली रहे हैं। ओ, बहुत सारा कर्मश आपके अंदर है ऐसा लगता है। सो आफ्टर 3 to 4 months you will be all right. 2 साल हो गए सब लोग मिलेट लेते हैं। नो, आपको कुछ तकलीफ है पायखाना जाने में? नहीं तकलीफ नहीं है तकलीफ तो मेथी का सीड्स है ना, मेथी हाँ फेनुग्रीक सीड्स, जी हाँ। उसका काढ़ा बना के 3 हफ्ते 4 हफ्ते पी लेना, वो सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है। नहीं तो और एक तरीका है, टैमरिंड है ना, टैमरिंड लीव्स, उसका काढ़ा भी आपको बहुत, और अकेशिया अनदर हर्ब है, उसका काढ़ा भी आपको बहुत कामयाब हो सकता है। प्लीज ट्राई दोस 3। अम्बली खमीर तो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप खिचड़ी खा सकते हैं। स्टार्टिंग स्टार्टिंग अम्बली इज वेरी गुड। तो कैसे करना चाहिए सर? ये 5 दाना 2 दिन। सर जैसे आप उसका कसाई भी है जो भी हाँ, काढ़ा भी लिखा हुआ है प्रोटोकॉल में, जी 5 पत्ते का काढ़ा पी लेना 6 महीने में। डायबिटीज तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। आई डो नॉट नो हाउ मेनी हैव क्योर्ड। लाखों लोग सही हो रहे हैं, लाखों लोग, थाउजेंड्स नहीं, लाखों लोग। सर लेकिन सर ये जैसे कभी हमें आपको सबका इंफॉर्मेशन है, और वो फेसबुक पेज में आप जाके आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2-3 दिन में आपको सवाल का समाधान मिलता है। सर एक्सक्यूज मी, डिलेड माइलस्टोन वाले जो बच्चे हैं उनमें ये काम करेगी क्या? डिलेड माइलस्टोन? हाँ, यस, डिसेबल्ड डिलेड माइलस्टोन Protocol. सेरिब्रल पाल्सी हजारों लोग, all the words that you use to have protocols. Cerebral palsy, mentally disabled, autistic, ADHD, सब लोगों के लिए, and hundreds of people have become on. Just हार्मोन इम्बैलेंस का है, लेकिन हमारा PDF में पैंक्रियाटिस का प्रोटोकॉल भी लिखा हुआ है। वो तो बहुत सीधा साधा प्रॉब्लम है। Rheumatoid arthritis is not a disease at all. We are creating by wrong eating. कुटकी और कर्मी दोनों कमी खाने से 6 हफ्ते में आपको महसूस होता है, आप ठीक हो सकते हैं। So all 5 and the yield is very less. Maybe I sowed it very late in August last month. Yeah, yield So तो बहुत अच्छा बनता है। It's the same thing. Your hands, see, agriculture and cooking. These are the only real 2 important things for human beings, and both of them need your attention yes. because the real works. So because I got the land very late because Yeah. here So everything is it's a matter of rice. 20 years being at it, you will get hang of it. Yeah. So should I switch for the hybrid seeds?